जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एमबी शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। साथियों, एनएससीएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की साथियों जो वैकेंसी थी 2024 की 25 में पेपर हुआ है 5 जनवरी को। इससे संबंधित जानकारी इस वीडियो में देखेंगे प्यारे साथियों। और हम बात करेंगे एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए पेपर नहीं हुआ, कोई सूचना नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप सभी साथियों के पास पहुंचे। प्यारे साथियों, अगर आप लोग एनएससीएल नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों हमारे चैनल से जरूर जुड़े। आप लोग कहीं ना कहीं इससे बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट पाएंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग एनएससीएल का पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं या इससे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे साथियों। एक नोटिस है, ये नोटिस सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। एक वैकेंसी है, वैकेंसी क्या है साथियों, यहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर ब्रिजियन, इसकी एक पोस्ट थी साथियों अनरिजर्व कैटेगरी की। इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आपका पेपर हुआ था पहले साथियों, आपका 22 दिसंबर एनएससी 2024 की वैकेंसी का 22 दिसंबर को पेपर निर्धारित था। लेकिन उस दिन साथियों यूपी पीसीएस पीरी का भी एग्जाम था, लेकिन हो सकता है उसके कारण या किसी अदर रीजन के कारण अपना एनएससीएल ने साथियों क्या है एग्जाम कैंसिल कर दिया, उस दिन का डेट टाल दिया था। तो साथियों इसने लगभग 17 या 18-19 में साथियों एक नोटिस दिया था कि डेट ऑफ कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द ईयर 2024। यानी प्यारे साथियों एक नोटिस दिया कि जो नई एक नोटिस आई कि आपका एग्जाम किस दिन होगा, 22 तारीख को ना होकर 22 तारीख जब एडवर्टाइजमेंट आया था तभी मेंशन किया था कि 22 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखते हैं नोटिस में क्या लिखा था कि फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2024 इन रेफरेंस द एडवर्टाइजमेंट नंबर RECTT टू NSC 2024 डेटेड 27/8/2024 फॉर ट्रांसलेशन ओल्ड OLGD 4th एंड 26/10/2024 फॉर वेरियस पोस्ट। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट दैट द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर aforementioned post accepted DY डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस इज शेड्यूल टू बी कंडक्टेड ऑन 5 जनवरी 2025। कहने का मतलब है साथियों, देखिएगा इसमें दो बार एडवर्टाइजमेंट आया। एक 27/8 का साथियों यहाँ पर है कि फॉर ट्रांसलेटर ओल्ड OLGD साथियों 4th की है, और यहाँ पर 26/10/2024 जिसमें साथियों लगभग आपका 200 के करीब वैकेंसी थी जिसका आप लोगों का पेपर दिए हैं। इन दोनों वैकेंसियों के लिए कह रहा है कि जो आपका पेपर होगा वो 5 जनवरी 2025 को कंडक्ट करा चुका है। उस दिन कहा था कि साथियों एक ऐसी यानी साथियों एक ऐसी जो है पोस्ट को छोड़कर, वो पोस्ट कौन सी है, एक्सेप्टेड DY डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस। साथियों डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस की पोस्ट छोड़कर सभी का साथियों पेपर साथियों ये कब कराया, 5 जनवरी को। कब कराया, 5 जनवरी को। इसके लिए बताया साथियों कि द एडमिट कार्ड यहां पर दिया गया है, और उसके बाद में इसके लिए बताया था कि डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस के लिए अलग से नोटिस दी जाएगी कि इसका एग्जाम होगा, क्या रहेगी सारी प्रक्रिया। लेकिन इससे रिलेटेड अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस का साथियों पेपर कब होगा, या ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, कहीं ना कहीं आपका इसका इंटरव्यू बेस पर होगा या ये पोस्ट कैंसिल कर दी जाएगी। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है आयोग ने, यानी साथियों एनएससीएल नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने। वही बात करूंगा साथियों आपका जो है और सारे पोस्ट है, चाहे असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस हो या मैनेजर टेनी HR या मैनेजमेंट टेनी क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट टेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीनियर टेनी विजिलेंस, टेनी एग्रीकल्चर, टेनी क्वालिटी कंट्रोल, टेनी मार्केटिंग, टेनी ह्यूमन रिसोर्स, इन सभी का साथियों अगर देखा जाए जो पेपर है इसने कब कराया, 5 जनवरी को। कब कराया, कब साथियों, 5 जनवरी 2025 को कराया। लेकिन साथियों क्या है, अभी तक इसका आंसर की नहीं आई, आंसर की अभी तक इसकी नहीं आई। प्यारे साथियों
हर बार एक हफ्ते के अंदर आंसर किया जाती थी। दूसरे हफ्ते में साथियों क्या आता था, फाइनल आंसर किया जाती थी। जो पहले आंसर की आती थी वो ऑब्जेक्शन टैकर आंसर की आती थी। ऑब्जेक्शन आप लोग लगाते थे तो सेकंड हफ्ते वीक में साथियों आपका क्या है, फाइनल आंसर की आने के बाद दूसरे मंथ में लगभग साथियों आपका स्कोर कार्ड आ जाता था। स्कोर कार्ड आने के बाद जिन साथियों का जैसे स्टेनो हुआ या मैनेजमेंट से रिलेटेड यानी पोस्ट ट्रेनिंग जिसमें इंटरव्यू लगा रहता था, उनका साथियों शेड्यूल में मेंशन हो जाता, अन्यथा स्टेनो वाले का टाइपिंग हो जाता था। उसके बाद में फाइनल मेरिट जारी कर दी जाती थी, यानी 1 से 2-3 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती थी। लेकिन इस बार अभी तक एनएससी चुपचाप बैठा है। आप लोग देखें, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में, दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर पेपर लीक हुआ। कल ऑलरेडी मैंने साथियों क्या है वहां पर इंटरव्यू में जो हमारे साथियों अधिकारी लोग हैं उन्होंने साफ तरीके से बताया कि 14 लोग गिरफ्तार किए गए थे। तो उसके ऊपर साथियों कहीं ना कहीं केस है, ये साथियों क्या है, विचाराधीन पड़ा है। अब हमें लगता है कि हो सकता है 50-50 में आप लोग चलेंगे। 50% है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, 50% है कि आंसर साथियों आंसर किया है, और 50% चांसेस ये हो सकते हैं उसी में साथियों आप सभी लोग देख लीजिएगा कि उसी में हो सकता है कि जिस सेंटर का पेपर लीक हो या जिस साथियों स्टेट में ऐसा कुछ देखने को मिला है तो वही का साथियों जो है री एग्जाम कराया जाए। लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं होगा। अगर री एग्जाम होगा तो सभी पोस्ट का होगा बैकअप, और भर्ती तो साथियों कैंसिल नहीं हो सकती। पेपर कैंसिल हो सकता है लेकिन भर्ती जहां तक कैंसिल नहीं होगी। तो होना चाहिए यही कि एनएससी फिर से री एग्जाम कराए और एक डेट साथियों जारी करे। ये आवाज आप सभी लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि चुपचाप बैठने से कुछ नहीं काम चलने वाला है। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो जनरल विजिलेंस का पोस्ट है इसका भी तो कहीं ना कहीं कुछ नोटिफिकेशन नहीं है। बाकी जिनका पेपर हुआ उनका तो कुछ पता ही नहीं है। और आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इस पे आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं एनएससी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देगा, अन्यथा वो खुद पर किसी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो परेशान ना हो। आप लोग बहुत बार बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं सर क्या होगा, पेपर कैंसिल होगा, तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है आई है। चाहे जिनका पेपर हो चुका है उनसे रिलेटेड या जिनका पेपर नहीं हुआ है उनसे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यारे एमबीए शिक्षाला परिवार पर ऐसे बनाए रखिएगा। कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो मैं रासर एमबीए शिक्षाला परिवार पर लेकर हाजिर रहूंगा। थैंक यू साथियों। जय हिंद एवरीवन।